हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप तिवारी एक बार फिर से नए विचार और एक नई कहानी के साथ में आपके सामने आया हूं। और कहानी के शीर्षक के पहले आपको एक सुंदर सी बात बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति, चाहे हम हों आप हों, हर व्यक्ति को जो भी उसके अंदर क्वालिटियां हों या जो भी उसके अंदर हुनर स्किल हो, तो उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ में यूज करना चाहिए। क्योंकि कब पता नहीं कब ईश्वर आपके लिए क्या प्लान कर रहा हो, और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं काश में बदल जाएगा कि काश अगर मैं ये काम पहले कर लिया होता या इतनी ईमानदारी से ये काम कर लिया होता तो मुझे अच्छा परिणाम मिल जाता। चाहे वह पढ़ाई के माध्यम में हो या आपके किसी भी आप कार्य को करते हों, आप अच्छे पेंटर हों, आप अच्छे कारीगर हों, ठीक है, तो उसको आप ईमानदारी के साथ जो भी कार्य आपको ईश्वर ने दिया है, क्योंकि कार्य का देना न देना ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर ने अगर आपको कोई कार्य दिया है किसी के माध्यम से, माध्यम व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, तो उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ में कार्य करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें पढ़ने का अवसर मिला है, तो हमें पढ़ाई में पूरा मन लगा के एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ते हैं, पेपर में आपका जो है जब परिणाम आता है तो आप ये सोचते हैं कि अगर काश मैंने थोड़ा सा ये और पढ़ लिया होता तो हमारे नंबर कुछ और अच्छे आ जाते। इसी तरह कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें अगर ईमानदारी के साथ पूरा अपना 100% नहीं देते हैं तो बाद में परिणाम अगर थोड़ा सा भी हमारे कल्पनाओं के विपरीत आ जाता है या उससे थोड़ा कम आता है, तो हम ये सोचते हैं कि काश अगर हमने जो है ये कार्य थोड़ा और अच्छे से कर लिया होता है, थोड़ा इसमें और मेहनत कर लिए होते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी कार्य मिला है उसको ईमानदारी के साथ करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जापान शहर में एक कारीगर रहता था, बढ़ई था, वो कारपेंटर था। उसका कार्य जो है मकान, लकड़ी के मकान को बनाना था, और वह इतने सुंदर सुंदर मकान बनाता था कि हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता था। चूँकि वह किसी व्यक्ति के अंडर में कार्य करता था तो काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका था, तो उसने जो है अपने मालिक से इच्छा जताई कि अब वह कार्य करने में असमर्थ है और अब वह अपने परिवार के साथ आखिरी समय बिताना चाहता है और उसको जो है रिटायरमेंट दे दिया जाए, तो कार्य से अब मुक्त होना चाहता है। तो उसके मालिक ने उससे एक आखिरी इच्छा जताई कि एक सुंदर सा घर उसके लिए, आखिरी घर, इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम भी आखिरी घर है। तो मालिक ने कहा कि एक आखिरी घर उसके लिए बना दे। तो अब चूँकि मालिक था और काफ़ी सालों से उनके साथ में ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा था, तो मन में तो वो मन नहीं था उसका मकान बनाने का, लेकिन अपने मालिक की बात वो मना नहीं कर पाया। होता क्या है कि उसने लापरवाही के साथ में बहुत अच्छी ना लकड़ी लगाई उस मकान में, ना दीवारें उसकी अच्छी से सजावट की, मतलब बस काम चलाऊ मकान उसने बना दिया। जब मकान बनके तैयार हुआ तो शायद वह मकान उसके जीवन काल का सबसे खराब मकान रहा होगा उस आदमी के। तो मालिक ने इच्छा जताई और उस मकान की जो चाबी थी उस वृद्ध व्यक्ति अर्थात उस बढ़ई को दे दी और कहा कि यह आपके लिए, आपने चूँकि हमारे साथ में इतने सालों से काम किया है, कई मकान आपने हमको बना कर दिए हैं, तो यह मकान मैं आपको उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध हो गया और बहुत ही मतलब उसको गहरा दुख हुआ, क्योंकि अगर उसे यह बात पता होती कि यह मकान वह अपने लिए बना रहा है तो वह बहुत ही सुंदर, मतलब दुनिया का सबसे सुंदर मकान बनाने की वो कोशिश करता और बनाता भी। तो इसलिए दोस्तों, ईश्वर हमारे साथ में कब क्या अच्छा कर दे, और अच्छा ही वो हमेशा करता है, बस हमें थोड़े समय के लिए लगता है कि यार ये गलत हो गया, ईश्वर ने हमारे साथ ये गलत कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम
जो भी कार्य करें, हम किसी से संबंध रखते हैं, चाहे वह मित्रता का हो, चाहे वह व्यापार का हो, तो पूरी उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। 100% हमें उसमें योगदान अपना देना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ में कोई भी कार्य अगर हमें मिला है तो उस कार्य को 100% ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।